पूर्व विधायक जीएम सिंह का बसपा से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक ने पूर्वांचल के दिग्गज पिछड़ों के बड़े नेता हैं जीएम सिंह। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता घनश्याम चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, मायावती पर गंभीर आरोप लगा है, सीनियर नेताओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहला आरोप नहीं है मायावती पे। मायावती पे अगर अभी तक जितनी भी नेता छोड़ करके इस पार्टी को गए हैं, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, अचल राजभर हो, चाहे ये अब जीएम सिंह हो, सबका एक ही रटाया भाषा होता है कि उन्होंने पैसे मांगे, नहीं दिए तो हमको टिकट नहीं दिया, या फिर पैसे लेकर के टिकट देती हैं, शोषण करती हैं। इनको दलितों से कोई मतलब नहीं है, इनको पिछड़े से कोई मतलब नहीं है। जो पैसा देता है उनको ही टिकट देती है। या फिर दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि भाजपा के इशारों पे चलती है, नाचती है, क्योंकि उनको डर है, उनको पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर फिलहाल आय से अधिक संपत्ति मामले में बहुत सारे ऐसे जांच है, उस मामले में इनको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये अभी कठपुतली बन करके रह गई है। उसके बावजूद भी ये पैसों का आरोप जो लगातार इन पे लगते आ रहा है, उसके बाद भी लोग क्यों ऐसे पार्टी में रहते हैं, क्यों ऐसे पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस वक्त क्यों ज्वाइन कर लेते हैं जिस वक्त ऐसे बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ करके जाए रहते हैं, एक बार दो बार वहां पे विधायक बन जाते हैं। ये जो जीएम सिंह है वो पनियरा और सहजनवा, ये गोरखपुर का जिला है, गोरखपुर का बॉर्डर है, महाराजगंज गोरखपुर और महाराजगंज जो नेपाल से सटे हैं, वहां से ये विधायक रहे हैं, दो बार विधायक रहे हैं और एक अच्छा खासा पकड़ भी माना जा रहा है। बीच में ये हाशिए पे चले गए थे जीएम सिंह, जब ये पिछली बार जब चुनाव इन्होंने हारे तो हाशिए पे चले गए थे। अब चूंकि अभी दो नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने उनको पार्टी मतलब पंचायत चुनाव को लेकर के जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के नाम पे उनको हटा दिया। हालांकि उनका अभी तो कुछ अभी खास बयान नहीं आया है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि हम बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बावजूद मैं इस यहाँ पार्टी को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बला 1000 इन्होंने आरोप लगा दिए। खुद ही इन्होंने पोस्ट किया, खुद ही इन्होंने ब्रेकिंग की तरह लिख करके इन्होंने पोस्ट किया कि बिग ब्रेकिंग, मैं जीएम सिंह मैं इस्तीफा देता हूँ और जीएम सिंह पूर्वांचल के बड़े पिछड़े नेता माने जाते हैं। मतलब इसका खुद ही मतलब कोई मीडिया का उन्होंने क्लिप नहीं डाला। और जब इन्होंने इसका इस्तीफा घोषणा की, उसी वक्त इन्होंने खबर वाइज एक क्लिप बनाकर के इन्होंने डाल दिया कि बड़े नेता हैं। मतलब इनको पता है कि अगर ये बहुजन समाज पार्टी से अगर बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। और अभी खबरें जो चल रही हैं, अभी जो सोर्सेज बताया जा रहा है कि इनका रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें आती है, बात करते हैं मायावती पे ये पहली आरोप नहीं है। अभी तक हमको नहीं लगता कि कोई भी इनके साथ नेता जो पिछले इनके साथ शुरुआत किया हुआ नेता जो काशीराम के साथ बिल्कुल घनश्याम, मायावती ने तो उन नेताओं को भी नहीं बख्शा है जो उनके काफी करीबी माने जाते थे। लगातार हमने देखा है 19 से घटकर 7 विधायकों पर आ गई है बसपा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये बहुजन समाज पार्टी पे पहले से ही आरोप लगते आ रहे हैं कि ये टिकट के बदले पैसे की मांग करती है। बहुत सारे लोगों ने इसका खुलासा किया, बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स और ऐसे बहुत सारे पत्र, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग सार्वजनिक भी कर दिए। लेकिन फिर भी लोग क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि इनको पता है कि जब तक इनको विधायक बनने का लालच होता है, सांसद बनने का लालच होता है, या फिर एमएलसी बनने का लालच होता है, तो किसी न किसी तरीके से जुड़ते तो है, लेकिन बहुत दिन तक ये चल नहीं पाता है। बाद में घुटन बोलते हैं या फिर बताते हैं कि इनका कोई कदर नहीं है, जो कुछ भी करके आरोप करके वो निकल जाते हैं। दूसरी बात, मायावती जी पर लगातार अगर कोई एक व्यक्ति गलत आरोप लगा सकता है एक तरीके का, 2 व्यक्ति गलत आरोप लगा सकता है एक तरीके का, 3 व्यक्ति लगा सकते हैं, लेकिन बार-बार वो सारे लोग जो इनके साथ शुरू से अभी तक रहे हैं, वो सारे लोग ये टिकट को लेकर के पैसे और जो है अपने हित साधने के लिए पार्टी चलाने के नाम पे जो आरोप लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पे आम जनता को और लोगों को, और जो फिर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे उनको लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टी कैसे क्या लोगों का हित करेगी, क्या लोगों के लिए काम करेगी, जो इस तरीके से पहले ही ऐसे धुरी पे खड़ी है जिस धुरी
जिसका दूरी मात्र और महज पैसा है, और वो भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए। वो भी जो चंदा होता है, जो पैसा होता है, वो किसी इनके पार्टी का पैसा नहीं होता, चंदा नहीं होता, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसा लिया जाता है। एक बार मानते हैं कि चलिए ठीक है, बड़े नेता हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको एमएलसी चुना गया तो वो उन्होंने दान कर दिया 2-4 करोड़ रुपए, तो चलो पार्टी के निधि में चला गया, पार्टी से लोगों का भला होगा। तो ऐसा भी नहीं होता है। लोग आरोप लगाते हैं कि ये पर्सनल डेप्थ में जाता है, जिसके बाद से बहुत सारे आरोप लगते हैं मायावती जी पे। और फिलहाल कभी भी ऐसा भी नहीं, मायावती बोलती हैं, वो बार बार अगर उनसे बात अगर हम लोग पूछते हैं, सफाई लेने की कोशिश करते हैं, तो साफ तौर पर कह देती हैं कि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधि थे, हमने निकाल दिया, तो वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे बार बार सारे लोग एक ही आरोप क्यों लगा रहे हैं, ये सवाल हमेशा बना रहता है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में ऐसी पार्टियां भी हैं जो आती हैं, जीतती हैं और मुख्यमंत्री तक लोग बन जाते हैं। जातिवादी, रूढ़िवादी, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी पार्टियों पे, मैं फिलहाल ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कर रहा हूं कि अगर इतने आरोप हैं तो क्यों ना इन पे ऐसी कोई कार्रवाई हो, या फिर जो पहले से इनके खिलाफ जांच चल रही है इन सब सारे पैसों को लेकर के, यहाँ से लेकर के नोएडा तक के बहुत सारे स्मारक और बहुत सारे मामलों में इनके सीबीआई जांच है, सरकारी बहुत ऐसी जाते हैं। लोग जुड़ते क्यों हैं, लोग जाते क्यों हैं? और अगर वो पैसा लेकर के टिकट देती हैं तो ये लोग पहले जुड़ते हैं, यानी पैसा दे करके जुड़े हुए हैं, तो आप कहाँ से पाक हुए? और अगर पैसा दे करके नहीं करते तो बाद में अपने आरोप कैसे लगाया कि जो है वो पैसा लेकर के या फिर पैसे तिजोरी भरने के लिए काम कर रही है? तो कहीं ना कहीं ये जो स्वार्थ है, स्वार्थ दोनों तरफ का है। ये अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसा कुछ होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए घनश्याम। तो